नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पूजा। देखते हैं आज की खबर। खेड़ा जिला के मोहम्मदाबाद में आईसीडीएस की बहनों ने एक खाना पकाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया था। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक अर्जुन सिंह चौहान उपस्थित थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी और तालुका की सीडीपीओ कोमल रबारी के साथ आंगनबाड़ी की बहन भी मौजूद थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मोटा अनाज प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम में जिला पूर्व अधिकारी उपस्थित रहे। दोस्तों, आज खेड़ा जिला के मोहम्मदाबाद शहर में आईसीडीएस की कचहरी पे वानगी स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें तालुका के विधायक बीजेपी के अर्जुन सिंह चौहान उपस्थित रहे थे। फिलहाल हमारे साथ अभी है यही तालुका के सीडीपीओ कोमल रबारी। आइए जानते हैं कि आज का ये जो आयोजन था उसका हेतु क्या है और ये खास करके बहनों के लिए कितना फ़ायदा कारक है और लोगों के लिए भी कितना फ़ायदा कारक है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। कोमल जी, आज का ये आयोजन किया आपने, क्या उसका हेतु क्या है और वानगियों में कोई ऐसी कौन सी डिश थी, कितनी डिश थी और कितने लोग आए थे? अच्छा, आज का मेन हेतु था वानगी स्पर्धा थी, मिलेट्स में से बनी। पुराने ज़माने में हम मिलेट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, अभी सब ज़्यादातर गेहूं और मैदे पे फोकस करते हैं। पुराने ज़माने में जो मिलेट्स खाते थे वो सब हमने कम कर दिए हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं 2023 के ईयर को माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब की हिमायत से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 के साल को मिलेट्स ईयर से घोषित किया है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे एक आंगनवाड़ी कार्यकर बहनों की वानगी स्पर्धा का आयोजन किया था, जिसके तहत घटक 1 के अंदर 18 वानगियाँ थी और घटक 2 के अंदर 12 वानगियाँ थी, और जिसमें हमारे मोहम्मदाबाद तालुका के माननीय धारासभ्य श्री अर्जुन सिंह साहेब, श्री तालुका पंचायत प्रमुख श्री, माननीय प्रांत अधिकारी श्री और माननीय प्रोग्राम ऑफिसर श्री मनीषाबेन बारोट सब हाजिर रहे थे। और हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरह की वानगी जैसे कि रागी के लाडू, रागी की सुखड़ी, शीरो, उपमा और एक अलग तरह से मिलेट्स की अलग अलग पापड़ी जैसे कि रागी की पापड़ी, ज्वार की पापड़ी, इस तरह से अलग अलग पापड़ी की भी वैरायटीज़ प्रेजेंट की थी, जो कम समय में बहुत इजीली अवेलेबल हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। ये जितनी बहनें आई थी आंगनवाड़ी की, वो क्या है, वो उसका मतलब संख्या तो ज़्यादा है तालुका में, तो इतनी ही बहनें क्यों हैं? हाँ, इसका कारण ये है कि हमने पहले सेजा कक्षा पे वानगी स्पर्धा कर दी थी, और सेजा कक्षा पे जिसका 1st, 2nd और 3rd नंबर हुआ था उन लोगों का ही यहाँ पे घटक कक्षा पे वानगी स्पर्धा थी। यहाँ पे जिसको नंबर्स मिले हैं 1, 2, 3, वो लोग नेक्स्ट जिला कक्षा में भी वानगी स्पर्धा के लिए जाएंगे। ये थी कोमल रबारी। दोस्तों, ये एक अच्छा प्लानिंग है सरकार की ओर से कि भाई बाजरा खाना लोग शुरू कर दे, तो बाकी क्या है कि सबका हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी और बाजरे का जो वैल्यू जो अभी तक नहीं था वो वैल्यू बना रहेगा। आने वाले दिनों में भी लोग, शायद ऐसा भी हो सकता है, फॉरेन कंट्री में तो लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, ऐसा हमारे मोदी जी ने भी बताया था, और मोदी जी स्वयं भी ये खाते हैं, बाजरे का रोटला, ये जो भी है वो रोटी बोटी सब खाते हैं उसकी, और लोगों को भी बोलते हैं कि भी आप उसका यूज़ कीजिए, ये गेहूँ से तो ज़्यादा अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा है, इसलिए इसे खाना चाहिए। और अभी हमारे साथ दीप्ति बहन है। दीप्ति बहन क्या बोलती है वो भी जानने का प्रयास करते हैं। दीप्ति बहन, आपका क्या कहना है? 2018 में यूएन ने ये मिलेट ईयर्स जाहिर किया था। बाद में ये 2023 की साल है जो मिलेट ईयर्स तरीके मोदी जी ने जाहिर की है। तो पहले हम एक थोड़ा बरसों पहले हमको मालूम है कि वो टाइम पे थोड़ा बरसात कम हुआ था, बारिश कम हुई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा अनाज की कमी हो गई थी। तो वो साल में हम लोगों ने ज़्यादा अनाज पकाने के लिए बहुत सा हाइब्रिड का उत्पादन किया, हर जगह पे कारखाने लगाए। इसकी वजह से ज़्यादा अनाज पकी, लेकिन वो अनाज खाने के बाद मनुष्य को हर तरीके के रोग
उत्पन्न हुआ, वो रोग जो हुआ इसकी वजह से बाद में ख्याल आया कि वो हाइब्रिड बियारण से बना हुआ जो खुराक है वो अपने मनुष्य के लिए हानिकारक है। इसलिए फिर मोदी जी ने ऐसा सोचा कि हम लोग मिलेट्स आइटम जो लोग भूल गए हैं उसको याद दिलाने के लिए मोदी जी ने मिलेट्स आइटम, वो इसका मीन्स मिलेट्स मीन्स के जाड़ा अनाज उसे बोलते हैं, उसके आइटम बनाओ और घर घर पे उसके प्रचार करने के लिए हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, महिलाएं, सबको हमने सिखाया कि आप वहाँ जाके प्रचार करो कि हम लोग मिलेट्स के आइटम ही खाना शुरू कर देंगे। तो मिलेट्स की आइटम है 9 साल बाद क्यों याद आई? पहले नहीं बनता था? नहीं, इसलिए याद आई, मैंने बताया ना आपको कि पहले हमने ज़्यादा अनाज पकाने की बात हुई कि जो अनाज का जो दुष्काल हुआ वो परिस्थिति के लिए हमने उसको खड़े कर दी, जो परिस्थिति खड़ी हो गई, इसलिए उसके सामने हमको व्यवस्था करनी पड़ी, इसलिए हमने हाइब्रिड अनाज पकवाया ना। इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि वो जो हम भूल गए हैं उसको फिर वापस लाने का है, इसलिए मिलेट्स का ख्याल बाद में आया। तो खबरों में बस मिलेट्स अपनाओ, गेहूँ बंद करो, शायद यही मकसद है सरकार का। अच्छी बात है, लोगों की सेहत अच्छी बनी रहेगी, प्रयास भी अच्छा है। देखते हैं अभी आगे इस बाजरे का जनता कैसे यूज़ करती है और अपनाती है कि नहीं अपनाती है, वो भी देखना पड़ेगा। दिव्य भारत न्यूज़, गिरीश जोशी, खेड़ा। तो खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। नमस्कार।